तो जय राम जी की दोस्तों, और आप लोग आ चुके हैं ऑल इन वन मिस्टर अनिल चैनल पर। आज मैं आप लोग को खेत का नज़ारा दिखाएंगे सुबह सुबह। और देखिए सुबह सुबह का वक्त है और हम आ चुके हैं यहाँ पे नज़ारा दिखाने के लिए। देखिए गन्ना का खेत है, शुगर कैन इन्हें कहते हैं इंग्लिश में। और देखिए दोस्तों, इनका फ़ायदा बहुत सारे है शुगर कैन का। और शुगर कैन जो भगवान के द्वारा निर्मित चीनी है। और देखिए भाई और बहनों, देखिए ये शुगर कैन है ना, ये शुगर कैन को जब चीनी बनाते हैं अर्थात शुगर बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग इंसान का लग जाता है और इंसान उसमें थोड़ा सा केमिकल डालकर उसे खाने अयोग्य बना देता है। मतलब खाने के लायक नहीं छोड़ते हैं शुगर कैन को, और उसे बहुत सारे मतलब डिजीज़ होने की चांस होता है। शुगर से तो शुगर होता ही है, शुगर के अलावा हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट इत्यादि रोग बढ़ जाता है शुगर से ही। और कैसे बढ़ता है ये हम धीरे धीरे जिक्र करेंगे वीडियो में। क्योंकि मतलब कैसे कि देखिए शुगर से डाइजेशन का बहुत बैर है। मतलब शुगर डाइजेस्ट नहीं होना देता है। और आप लोग तो सुने होंगे कि पेट सफ़ा तो सब रोग दफ़ा। पेट सफ़ा तो सब रोग दफ़ा, लेकिन ये शुगर पेट को ही साफ़ नहीं होने देते हैं चीनी। लेकिन आप ये गन्ना खाओ या गुड़ खाओ, गुड़ में मीठा खाओ, जैगलरी ये खाओ, तो ये सब बहुत मतलब आपको फ़ायदा देगा दोस्तों। और देखिए शुगर कैन ये दांत को भी मजबूत करता है, हमारे ब्रेन को भी यहाँ पे मतलब पूरा माइंड का भी एक्सरसाइज होता है जब हम चबा चबा के खाते हैं तो जूस निकाल के। तो देखिए कहने के लिए तो ये शुगर कैन अमृत के समान है, शुगर कैन अमृत के समान है। लेकिन ये शुगर कैन में क्या है, इंसानी जो होता है ना, चीनी मिल में से जो शुगर बन जाता है, चीनी बन जाता है, वो खाने के लायक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुगर कैन के बारे में जिक्र किया, अब हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक ये गेहूँ है। देखिए गेहूँ के बारे में हम क्या कहना चाहूँगा। देखिए गेहूँ जो होता है ना, गेहूँ बहुत मतलब भगवान के द्वारा निर्मित एक बहुत सुंदर चीज़ है ये। देखिए दोस्तों गेहूँ है मतलब अभी बहुत छोटा है। तो देखिए गेहूँ से क्या बनता है, आटा बनता है। और देखिए गेहूँ भी भगवान के बनाया हुआ एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही मतलब लाभदायक चीज़ है। लेकिन क्या करें यार, मतलब जैसे ऊख का मीठा बहुत बढ़िया है, जैसे ही ये गेहूँ का आटा बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए गेहूँ का जो मैदा बन जाता है ना, जिसमें से फाइबर जो होता है ना, फाइबर वो पूरा मतलब निकाल देता है। फाइबर किसको कहते हैं दोस्तों? फाइबर एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट होता है, उसको सीधा तौर पे बुझे तो। क्योंकि फाइबर हमारे जो इंटेस्टाइन होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन करीब 7.5 मीटर लंबा होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए उसमें जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन उसमें होता है, कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हमारे पेट साफ़ ना हो जाएगा। पेट साधारण तरह पे इंसान समझते हैं कि पेट का मतलब हमारे स्टोमक है, वही पेट है। पेट मतलब और पूरा समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन भी पेट ही में होता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को यहाँ पे समझेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में क्या होता है, करीब 7.5 मीटर लंबा होता है। अगर उसमें हमारे फाइबर जन्य पदार्थ नहीं गया, फाइबर उसमें मतलब पेट में हमारे खाने वक्त खाना में अगर फाइबर नहीं है, तो देखिए वो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। क्योंकि उसमें हम एंटी कॉन्स्टिपेशन जो कि फाइबर होता है वो नहीं डाल रहा है। अर्थात हम बाज़ार के समोसे खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, उस सब में क्या होता है, मैदा के बना देता है। मैदा मतलब ज़्यादा चिपकता है। और देखिए वो मैदा भी इसी से निर्माण किया होता है, किससे? इस गेहूँ से ही निर्माण किया होता है। तो इस गेहूँ से देखिए कहते हैं ना भाई कि मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हैं ये 2 बालक, तो एक अच्छा इंसान हो जाता है और एक मतलब थोड़ा सा गलत इंसान हो जाता है। तो ऐसे ही
चाहे एक ही परिवार में भी पले होते हैं तो एक इंसान अच्छा होता है और एक इंसान बुरा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह देखिए, गेहूं से ही आटा बनता है और गेहूं से ही मैदा बनता है। लेकिन आटा आपको फायदा करेगा, उसमें फाइबर होता है, उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन देखिए, एक ही चीज़ से बना हुआ है, गेहूं से ही मैदा, तो उस मैदे से आपको बहुत चीज़ होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा सबसे पहले, जिसको मैदा को ग्लू ऑफ इंटेस्टाइन भी कहता है। ग्लू ऑफ क्या कहता है? इंटेस्टाइन कहता है। क्यों? क्योंकि ये चिपकता है। ग्लू मतलब चिपकने वाली पदार्थ, और इंटेस्टाइन में चिपकता है, इसीलिए ग्लू ऑफ इंटेस्टाइन कहता है। तो दोस्तों, हमने पहले बार जिक्र किया था गन्ना को, जिसकी गन्ना से हम बहुत दूर आ गए हैं दोस्तों। गन्ना करीब करीब देखिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। तो देखिए, गन्ना के बारे में हम कहे थे, क्या कहे थे? शुगर कैन के बारे में, अर्थात ऊख के बारे में कहे थे कि उसी ऊख से मीठा बनता है, अर्थात गुड़ बनता है, और उसी ऊख से शुगर बनता है, अर्थात चीनी बनता है। लेकिन वो क्या, वो चीनी क्या है? चीनी एकदम हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है चीनी। और वही मीठा खाइए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें ज़रा सा उसमें दिमाग नहीं लगाया हुआ है मेरे दोस्त। उसमें क्या है, मीठा में थोड़ा सा मतलब रस को निचोड़ कर, गन्ने का रस को निचोड़ कर, और गन्ने का रस को निचोड़ कर हीट कर दिया है, और इसी हीट के प्रोसेस मतलब उसी हीट को हीट करके और उसमें गढ़ा बनाकर गुड़ को तैयार किया जाता है, निर्माण किया जाता है। लेकिन देखिए, और चीनी बनाते हैं तो वो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री में बहुत सारे उसके साथ मतलब बहुत 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 सारे केमिकल इंग्रेडिएंट रखा जाता है उसमें, किस में? शुगर में। और उसी शुगर को हम लोग खाते हैं बहुत चीज़ के रूप में। शुगर बिना हमारे आजकल की ज़िंदगी में, जो साधारण तौर पर कहे तो 3 वाइट पॉइजन होता है हमारे किचन में। सबसे पहला चीनी हो गया, उसके बाद मैदा हो गया, और उसके बाद नून हो गया। तो सबसे पहले चीनी के बारे में ही जिक्र कर रहे थे। चीनी मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत कुछ में हम चीनी लेते हैं। जैसे सबसे पहले चाय में लेते हैं, उसके बाद मिठाई में लेते हैं, उसके बाद खीर में लेते हैं, उसके बाद मतलब कोई भी प्रकार हो, कोई भी प्रकार, बहुत मतलब लगभग 75% से 80% प्रकार में हम लोग चीनी रखते हैं। चीनी से मतलब गुड़ को हम बाय कर दें, लेकिन नहीं दोस्तों, गुड़ को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि गुड़ है ना बहुत, क्योंकि गुड़ है ना जो बहुत मतलब लाभदायक चीज़ है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे अब जिक्र कर दिया है, मैदा आटे को कंपैरिजन कर दिया है, और चीनी और गुड़ को भी कंपैरिजन कर दिया है। और हम लोग वीडियो में भी दिखाए है। देखिए अभी ग्रोइंग के समय पे है, बहुत छोटा छोटा है हमारे गेहूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखिए करीब 8 मिनट से ज़्यादा के वीडियो हो चुका है। और देखिए, इस वीडियो में हम 2 चीज़ के बारे आसानी भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। मतलब आप समझते होगी तो याद दिलाने की कोशिश की है। और दोस्तों, मतलब जो सही है उसे अपनाइए, जो गलत है उसे छोड़िए, और छोड़े हुए है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि गलत चीज़ बॉडी में जाकर गलत ही करेगा, सही नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय राम जी की दोस्तों। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में हम आए थे, जिक्र करने वाले थे इस दोनों टॉपिक पर, और खेत के सिनारियो भी हम दिखा चुके हैं आप लोग को। तो इतना ही दोस्तों, और इतना कहते ही इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय गैस, जय श्री राम। अच्छा से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, और ऑल इन वन मिस्टर अनिल चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय गाइस।